पोक्सो के मामले में गुरुग्राम कोर्ट में हुई चर्चित 5 पत्रकारों की पेशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण मंच, जहां हम समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे मुख्यधारा मीडिया में अक्सर छुपाया जाता है या नजरअंदाज किया जाता है। यह मुद्दा है पोक्सो एक्ट के तहत गुरुग्राम कोर्ट में देश के कुछ चर्चित पत्रकारों पर चल रहे मामले का। यह एक गंभीर मामला है जिसमें पत्रकारों पर बच्चों के खिलाफ अपराध के आरोप लगे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर मीडिया में चुप्पी क्यों है? आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कोर्ट में क्या हुआ और ये पत्रकार इस मामले में किस तरह से शामिल हैं। इस मुद्दे को जनता के सामने लाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग सच से वाकिफ हों। एक तरफ जहां पत्रकारिता का काम सच्चाई को उजागर करना होता है, वहीं दूसरी तरफ जब उन्हीं पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उसे छुपाने का काम क्यों किया जाता है? जनता का अधिकार है कि वह जाने कि उनके सामने जो सच्चाई पेश की जा रही है उसके पीछे कौन लोग हैं और वे किस तरह के आचरण में लिप्त हो सकते हैं। गुरुग्राम कोर्ट में पोक्सो एक्ट के तहत चल रहे इस मामले में कुछ बहुत ही चर्चित नाम शामिल हैं। इनमें आज तक चैनल के अजीत अंजुम, रिपब्लिक चैनल के सैयद सोहेल और आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी जैसे बड़े नाम हैं। इन पर बच्चों के खिलाफ अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं जो पोक्सो एक्ट के तहत आते हैं। यह एक्ट बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में कठोर दंड की व्यवस्था करता है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इन पत्रकारों को पेश होने का आदेश दिया था। कल 31 अगस्त को गुरुग्राम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में पेश होने वाले पत्रकारों में अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी, सैयद सोहेल, अभिनव राज समेत 5 पत्रकार शामिल थे। जब इनसे कोर्ट में सवाल पूछे गए तो वे चुप नजर आए। कोर्ट में इनकी चुप्पी भी इस मामले की गंभीरता को दर्शाती है। ऐसे समय में जब मीडिया का काम सवाल पूछना होता है, उन पर लगे आरोपों पर सवाल पूछे जाने पर उनका चुप रहना कई सवाल खड़े करता है। इस मामले में एक और अहम पहलू है और वो है पुलिस की भूमिका। कोर्ट में इस मामले के बारे में जब पुलिस से सवाल किए गए तो सामने आया कि पुलिस ने चैनल के मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश की थी। यह रिपोर्ट इन पत्रकारों के मालिकों के बारे में थी जिन्होंने शायद इस मामले में अपने कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की हो, लेकिन कोर्ट के सख्त आदेश के बाद पुलिस को मजबूरन वह रिपोर्ट पेश करनी पड़ी। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि कानून से कोई भी ऊपर नहीं है, चाहे वह कितनी भी ऊंची कुर्सी पर क्यों न बैठा हो। पुलिस ने रिपोर्ट को छुपाने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट की सख्ती के कारण उसे पेश करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यधारा मीडिया इस मामले पर चुप क्यों है? जब किसी अन्य मुद्दे पर मीडिया इतना सक्रिय होती है तो इस मामले में वह चुप क्यों है? क्या इसका कारण यह है कि आरोप उन्हीं पत्रकारों पर लगे हैं जो खुद खबरें बनाते हैं, या फिर मीडिया अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है? यह चुप्पी क्या संकेत देती है? यह भी सवाल उठता है कि क्या दर्शकों को सिर्फ वही सच दिखाया जाएगा जो इन चैनलों के हित में हो? क्या पत्रकारिता का यह दायित्व नहीं है कि वह सभी पक्षों को उजागर करे, चाहे वह कितना ही कठिन या असुविधाजनक क्यों न हो? इस मामले में जनता की भी बड़ी भूमिका है। जनता को यह समझना होगा कि मीडिया का हर वह चेहरा सच्चा नहीं होता जो उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे मामलों में जनता की जागरूकता और सवाल पूछने की क्षमता ही सच्चाई को सामने ला सकती है। यह जरूरी है कि जनता इस मामले पर ध्यान दे और उन पत्रकारों से भी सवाल पूछे जिन पर आरोप लगे हैं। इस समय हम सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि इस मामले में न्याय क्या होता है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया और पत्रकारों को पेश होने को कहा। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सच्चाई सामने आएगी और जो भी दोषी होगा उसे उचित सजा मिलेगी। जनता का यह अधिकार है कि वह जाने कि कौन लोग उनकी खबरें बनाते हैं और वे कितने ईमानदार हैं। यही कारण है कि हम इस मामले को आपके सामने लाए हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसे न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही छुपाया जा सकता है। अंत में
में हम आपसे अपील करते हैं कि इस मामले पर ध्यान दें, सवाल पूछें और सच्चाई जानने का प्रयास करें। हमारी कोशिश है कि हम आपको हर मुद्दे की सच्चाई से अवगत कराएं और आप तक सही जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद। आप देख रहे थे जन जागरण मंच। हम जल्द ही एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सच के साथ जुड़े रहें, सवाल पूछते रहें और जागरूक रहें।